हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका, उस क्वेश्चन को वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन भी देखिए। सॉल्यूशन देखना, जितना क्वेश्चन सॉल्व करने से उससे कई गुना फायदा आपको सॉल्यूशन देखने से होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर सिखाया गया है और बताया गया है। इसलिए सॉल्यूशन पर विशेष ध्यान रखें, सॉल्यूशन को पूरा देखें अंत तक। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए फटाफट से 104 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए 104 नंबर ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब सबसे पहले न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट किस में होता है। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो किस में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप प्रोकैरियोटिक सेल किस में बिलोंग करता है, आप वो खोजना है कहाँ है प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल किस किंगडम से आता है। तो देखिए अब वॉल्वेक्स क्या है, एल्गिया, किस में बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम, प्लांटी में। अब म्यूकर देखिए, म्यूकर क्या है, फंजाई, फंजाई किंगडम, फंजाई में, फंगस में, ये फंगस से बिलोंग करता है। अब एनाबिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया किस में, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया पढ़िएगा तो वहाँ पर दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में से बिलोंग करता है। किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है कौन, तो वो है साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किससे बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा से। अब ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, एनाबिना। तो एनाबिना के क्या हो जाएगा, किंगडम मोनेरा, यानी कि मोनेरा का मतलब प्रोकैरियोटिक। आपको पता है मोनेरा जब ये आएगा तो प्रोकैरियोटिक, यानी कि उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, इंटरनली मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल उसके पास है ही नहीं, इसलिए उसे किंगडम मोनेरा कहा जाता है। वेचेरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो न्यूक्लियस किसके पास एब्सेंट है, एनाबिना के पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। चलिए आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर के बाद 105 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब ये देखिए 104 में डिस्कस कर लिए। अब 105 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्ड इज एब्सेंट है। मेम्ब्रेन अभी बोले ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है। तो न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस आपको सबसे पहले आपको क्या खोजना पड़ेगा, वही किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल खोजिए। देखिए आपको नोस्टोक और एनाबिना ये दोनों ही क्या है, मोनेरा है। अब मोनेरा के अंदर किसके अंदर आता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगा, नोस्टोक क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसके अंदर है, मोनेरा के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका डी हो जाएगा। और सब देखिए, ये फंगस है, ये क्या है, वोल्वक्स एल्गी है। तो ये प्लांटी के अंदर आ गया, ये फंजाई के अंदर आ गया, ये भी फंजाई के पास क्या होता है, सबके पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है, न्यूक्लियस भी होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसे किस में रखा गया है, किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन नोस्टोक क्या है, बैक्टीरिया क्या है, किसके अंदर आता है, किंगडम मोनेरा के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अब देखिए एब्जॉर्प्टिक हेटरोट्रोपिक क्या है, मतलब हेटरोट्रोपिक मतलब दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करना, यानी कि दूसरों जीवों से। एब्जॉर्प्टिक मतलब एब्जॉर्ब करना, मतलब सड़े हुए गले हुए पदार्थ से कौन भोजन प्राप्त करता है, आपको हेटरोट्रोपिक। देखिए अब सबसे पहले बता दें कि आप दूसरों से कौन भोजन प्राप्त करता है, तो फंजाई ही ऐसा प्राणी है जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे एल्गी देखिए, ब्रायोफाइट देखिए, प्टेरोफाइट, ये सब क्या है, प्लांट ही है। तब प्लांटी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन खुद प्राप्त कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ये एक फंजाई है ऐसा जिसे हम हेटरोट्रोप कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि दूसरे सड़े हुए पदार्थ या गले हुए पदार्थ या किसी भी दूसरे मोड से अपना खुद भोजन नहीं बनाती है, मतलब दूसरे पर डिपेंड होता है, उसे ही हेटरोट्रोपिक कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंजाई। और ये सब देखिए एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरोफाइट, ये सब के पास क्या है, पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से वो सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन खुद ही तैयार कर लेते हैं, इसे हम ऑटोट्रोप कहते हैं। तो इसका आंसर यह हो जाएगा, फंजाई, हेटरोट्रोप फंजाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले।
तो 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिस ना हो वीडियो, एकदम पूरा हम एक्सप्लेनेशन देते हैं और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसे भूल मत, ताकि हम रोज़ वीडियो यानी कि अपलोड कर ही देते हैं। तो अपलोड करेंगे तो आपके पास आएगा, आपके पास नहीं अगर सब्सक्राइब किए रहिए तभी आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक करता है, रॉन्ग आदमी पढ़ता नहीं है तो सीधा बनाना शुरू कर देता है। रॉन्ग को ध्यान घेरा लगा दीजिए, जब भी आपको रॉन्ग को घेरा लगा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए क्या दिया गया है। देखिए सम फंजाई आर एडिबल। हाँ, सम फंजाई एडिबल होता है, जैसे कि एडिबल फंजाई क्या है, मशरूम एडिबल है, ये सब एडिबल फंजा है। कुछ फंजा एडिबल होता है, सब पूरा नहीं फंजा एडिबल होता है, कुछ फंजा एडिबल जरूर होता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। अब देखिए यहाँ पर कितना ब्लंडर मिस्टेक किया। भाई अभी तो ऊपर हम कितना बार बताए आपको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के पास नहीं होता है, इसलिए उसे यूके प्रोकैरियोटिक कहा गया है। प्रोकैरियोटिक क्यों कहा गया, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यहाँ पर अब्सेंट लिखता तो सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया। हाँ, एनिमलिया के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। हाँ, एनिमलिया के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्रेजेंट किसके पास होता है, प्लांट के पास प्रेजेंट होता है। तो चलिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रोटिस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, प्रोटिस्ट को दोनों में रखा गया है, क्योंकि देखिए प्रोटिस्ट का क्या क्राइटेरिया था कि उसका जो हो, उसमें जो जीव को रखा जाएगा, जिस ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा, वो क्या यूनिसेलुलर होना चाहिए, यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक होना चाहिए। अब इसमें इसके अंदर आप दोनों आ सकता है, प्लांटी और एनिमलिया दोनों आ सकता है। जो प्लांटी क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, जो एनिमलिया यूनिसेलुलर होगा, उस दोनों को इसमें रख दिया गया है। तो यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक होना कंपलसरी है। तो क्या है, प्रोकैरियोटिक या फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट की बात करना है। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि एनिमलिया का बात कर रहा है, या किसी भी जीव जैसे जो क्या हो, यूनिसेलुलर हो और यूकैरियोटिक होना चाहिए, उसे रखा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन है फोटोसिंथेसिस एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों पाया जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है प्रोटिस्ट के पास, क्योंकि उसमें क्या रखा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ऐसा बात नहीं, यूकैरियोटिक क्या है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है। ऐसा बहुत सारा जीव है जो कि यूनिसेलुलर होते हुए भी हेटरोट्रोपिक मोड को भी न्यूट्रिशन फॉलो करता है और फोटोसिंथेसिस को भी फॉलो करता है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, रॉन्ग ये है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट बात कर लिया, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। अब क्या बात कर रहा है यहाँ पर, कंप्लीटली लैक सेल वॉल की बात कर रहा है, मतलब सेल वॉल किसके पास अब्सेंट होता है। तो अब देखिए सेल वॉल किसके पास अब्सेंट होता है, सेल वॉल देखिए साइनोबैक्टीरिया, सैक्रोमाइटोसिस, ब्लू ग्रेन एल्गी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब सैक्रोमाइटिस क्या है, सैक्रोमाइटिस एक फंजा है, इसके पास काइटिन का सेल वॉल होता है। ब्लू ग्रेन एल्गी, इसके पास भी सेल वॉल होता है, इसके पास भी सेल वॉल साइनोबैक्टीरिया, लेकिन सीफेन एक एनिमल के पास पता है आपको कि सेल वॉल सिलेंड्रेटा के अंदर आता है, फाइलम सिलेंड्रेटा, इसके पास सेल वॉल अब्सेंट होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीफेन के पास क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, क्योंकि ये एनिमल है। आपको पता है एनिमल के पास सेल वॉल अब्सेंट होता है, और ये किंगडम एनिमलिया का पार्ट है, जो कि किस फाइलम से बिलोंग करता है, सिलेंड्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। तो इसके पास अब्सेंट है सेल वॉल। तो किसके पास सेल वॉल अब्सेंट है, बी, सीफेन के पास, क्योंकि यह एनिमल है। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें एकदम पूरा डिस्कशन के साथ, इसलिए पूरा डिस्कस डिटेल में करेंगे, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, लेकिन प्रीवियस होते हुए भी आपको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करते जा रहे हैं। बगल बगल का जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें इंक्लूड कर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ एक लाइक और शेयर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।